अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फ़लस्तीन और गज़ा के मुजाहिदीन के हक़ में क्रेन पार्टी क़यादाबाद की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उन्होंने एहतजाजी रैली और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली है। इस बारे में जितने भी उलमा इकराम थे वो इस रैली में शरीक हुए। हम सबसे पहले जनाब हज़रत अल्लामा साहबज़ादा कारी शुएब साहब से मुल्तमिस हैं कि वो इस सिलसिला में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब कारी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा बअदुहुम औलियाअ बअद, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अज़ल से अहले ईमान को मुतनब्बे फरमाया है कि कोई भी बंदा मोमिन यहूदियों को अपना दोस्त न बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है दोस्त है सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह और हाजिर में ये बात व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह कि रब्बे कायनात ने जो इरशाद फरमाया, आज हम मुसलमानों पे बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है। बिलखुसूस फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई बड़ी बेदर्दी के साथ बेतहाशा शहीद हो रहे हैं। उनके दिलजोई के लिए, हमदर्दी के लिए और उनके लिए दुआ गो है हम कि रब्बुल जलाल वो तू रब है कि जिसने मकाम बदर पे मुट्ठी भर मुसलमानों की अपनी नूरानी मखलूक़ात के ज़रिए से मदद फरमाई है। या अल्लाह तू अपनी कुव्वत कामला और अपनी मशीयत गालिबा के तसद्दुक़ से ऐ अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की ग़ैबाना मदद और नुसरत फरमा। और जो हमारे मुसलमान भाई हुक्मरान इस्लामी जो है जहाँ कहीं भी जवाब उठा रहे हैं, अल्लाह उनको भी बेहतरीन सल्ला और जज़ा अता फरमाए। रब्बे कायनात जल्ल शानहू अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ के खास से उन तमाम शुहदाए फ़लस्तीन को अल्लाह रब्बुल जलाल शुहदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और जो मुसलमान ईमानी जज्बात को मौला करीम सामने रखते हुए तेरे पाक घर जामे मस्जिद अक्सा जो अम्बिया अलैहिस्सलाम का क़िबला है, अल्लाह करीम जल्ल शानहू उन मुजाहिदीन की और मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस की अल्लाह तू हिफाजत फरमा और अपनी नूरानी मखलूक़ात के ज़रिए से रब्बुल जलाल उन मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा। जनाब अनवारुल मुस्तफ़ा साहब, आप तहरीक लब्बैक के यहाँ के अकाबर हैं, तहसील आप प्लीज़ इस सिलसिला में तो आपके आर्गूमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम क़यादाबाद में और जैसे कि तहरीक लब्बैक के कायदीन के हुक्म पर मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए। उन पर जो इसराइली जुल्म हो रहा है, इसराइली जो उनके ऊपर गासिब हैं और उनके साथ जितने भी साथी इसराइल के हैं वो उन पर गासिब हैं, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ये एहतजाजी रैली है। और फ़लस्तीनियों के हक़ में हमास की जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ, उनके हक़ में ये जवाबी रैली है और उनसे इज़हार यकजहती है। मैं क़यादाबाद के भी तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी इस अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती में शामिल हों। और ये जुल्म पिछले कई दहाइयों से उनके ऊपर चल रहा है। हमें इस बात में इस चीज़ को इस्लामी तनाज़ुर में देखना चाहिए और उनकी एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर ज़रूर जितनी हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हमें ज़रूर करनी चाहिए। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। अज़ान होवे नमाज होवे, बेटियों की फरियाद लेकर हाजिर हुआ हूँ। सामईन मोहतरम, जब से मुसलमान आपस में मुत्तहद थे, आपस में शीर व शकर थे, तो फिर सरजमीन उंदलस इनकी आमद से कांप जाया करती थी। बहरे औकियानूस से दीवार चीन तक का जर्रा जर्रा इनके हुक्म के ताबे था। कैसर और किसरा इनके सामने लर्जा बरंदाम थे। लेकिन अफसोस, सत अफसोस
जब से मुसलमानों ने इत्तेहाद, इत्तफाक, अखुवत और मोहब्बत के इन असूलों से रूगर्दानी की, तो फिर कुव्वत उम्मत मुसलमान फूल की पत्तियों की मानद गिर गई, फूल की पत्तियों की मानद उनकी कुव्वत का शिराजा भी कर गया। कलंदर लाहौरी इलामा मोहम्मद इकबाल की उतरती, फरमाया आबरू तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, आबरू तेरी मिल्लत की जमीयत से थी। फलस्तीन से रिश्ता क्या, फलस्तीन से रिश्ता क्या? नहीं ऐसे ना बोले, ऐसे आवाज दे कि यहाँ से ये आवाज होती हुई वाशिंगटन और फलस्तीन में बैतुल मुक़द्दस में हमारे मज़लूम भाइयों तक भी पहुंचे इसकी गूंज, उनको पता चले कि आज फैज़ाबाद में उनके मुसलमान भाई उनके लिए निकले हुए हैं, उनके लिए हाकिम आवाज बुलंद कर रहे हैं। फलस्तीन से रिश्ता क्या, फलस्तीन से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या? आज कुछ लोग ये भी कहते हैं अल जिहाद। अब हमारे रैली का आगाज होगा। तो हनु है कि तुसी हुजूर की खातिर कहोगे ऐसी अटक बम चला देना है, अमन आलम तो खतरा है। कौन से अमन आलम की बात करते हो? वो आलम कौन सा है जिस आलम में हुजूर की इज्जत ना हो? वो अमन कौन सा है जिस अमन के अंदर तुम हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन की बात करते हो? किसी अमन की जरूरत नहीं, किसी जहान की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू की जरूरत है। बस ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ भाई, हालैंड अड़ जाए जी नहीं जी, असी मुकाम करने की तैयार है, अपनी फौज अपना असला भेजने के लिए तैयार है, लेकिन अफसोस हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, उनकी तरफ से कहा जाता है बच्चों पर, औरतों पर और बूढ़े अफराद पर जुल्म सितम कर रहे हैं। अभी हालिया रिपोर्ट में जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, तकरीबन 1500 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1500 से ज्यादा जख्मी हैं। जो शहीद हो चुके हैं उनमें तकरीबन 493 मासूम बच्चे शामिल हैं और तकरीबन 288 औरतें शामिल हैं, तकरीबन 300 बुजुर्ग शामिल हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें, जो कहती है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, जो कहती है कि इस्लाम इंतहा पसंदी की तालीम देता है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, इस्लाम इंतहा पसंदी की तालीम नहीं देता। वो वीडियो भी सामने आ चुकी है कि हमारे हमास के मुजाहिदीन एक खातून के सर पर दुपट्टा लेते हैं, आप सलामती के साथ सरहद पार कराते हैं और ये बताते हैं कि ऐ इसराइलियों, ऐ अमेरिका के गुंडों, ऐ हमें इंतहा पसंद करने वालों, दहशतगर्द कहने वालों, हम औरतों की इज्जत की हिफाजत करने वाले हैं, हम बच्चों की हिफाजत करने वाले हैं, हम बुजुर्गों का एहतराम करने वाले हैं। इस्लाम बर्बरियत की तालीम नहीं देता, इस्लाम जुल्म की तालीम नहीं देता, इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है। हम बता देना चाहते हैं यहूदियों को और उनके हवारियों को, अब हमास ने भी ये दावा कर रखा है, हिजबुल्लाह ने भी ये दावा कर रखा है, अब बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे कब्जे में नहीं रहेगा। अब बैतुल मुक़द्दस पर क्या है? इस्लाम का झंडा लहराएगा। अगर इस अजीम शान रैली का इनेकाद किया और दुनिया वाले पैगाम दिता कि
पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद और पाकिस्तान को वसैल भी हैं, लेकिन चूंकि साढ़े हुक्मरान बुज़दिल ने असी फलस्तीन तो नहीं जा सकते, कम अज कम कैदाबाद की धरती से असी अपने भाइयों के नाल हमदर्दी का इजहार तो कर सकते हैं। और उस तो इलावा मैं सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ हमास और फलस्तीन के मुजाहिदीन कि जिन्होंने इसराइल जैसी एटमी ताकत की सरजमीन के अंदर अपने कदम रंजा फरमा के दुनिया को एक पैगाम दे छोड़िया कि ए लोगों, ए दुनिया वालों, साढ़े नजदीक म्यार एटमी ताकत है नहीं, साढ़े नजदीक म्यार एटमी कुवत है नहीं, साढ़े नजदीक म्यार फौज और पैसे का ज्यादा होना नहीं, बल्कि साढ़े नजदीक अगर म्यार है तो वो रब्बे कायनात की मदद है। लेकिन और हमदर्दी के लिए कैदाबाद की सड़कों पे मौजूद हैं। मेरा रब अल्लाह बुल गुजूब है, अलीम बिज़ात सुदूर है। दुआ करते हैं कि खालिक कायनात अपने नूरानी मखलूक़ात के ज़रिए से उन हमारे मज़लूम मुसलमान भाइयों की गायबाना मदद और नुसरत फरमाए। मुसलमानों खिताबात आप समाज फरमा रहे हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये मौजूदा जो हालात हैं फ़लस्तीन के अंदर, इसमें इस्लाम और कुफ़र की जंग है। जिनका ये ईमान है कि इस्लाम और कुफ़र की जंग है, वो हाथों को बुलंद फरमाएं। इस्लाम और कुफ़र की जंग है। माजी करीब और बईद को आप देखें, बड़े बड़े समझदार अहबाब कहते थे मौलाना आप फ्रांस के बारे में कहते हो सफ़ीर को भेजो, हमारी करेंसी जो है कमज़ोर हो जाएगी, मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। मुसलमानों गौर फरमाओ, अल्लाह ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया मोमिन यहूदियों को नसरानियों को अपना दोस्त नहीं बना सकता, लेकिन जिसने यहूदियों और नसरानियों को अपना दोस्त बनाया इस जहान में भी नाकाम है, अगले जहान में भी नाकाम है। बज़ाहिर कलमा पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं, बल्कि अमली तौर पर इस्लाम की सफ़ों में खड़े होकर कुफ्र के मुकाबले में डट जाना इस्लाम कहलाता है। आज अमल में अपने शोबे की मैं बात करूं, हर एक मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात का आलिम दीन हमारे सरों का ताज है। लेकिन याद रखो, फकत खिताबात से, फकत स्टेज पे खड़े होकर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेना काफी नहीं, बल्कि उनका काम, उनका किरदार अपनाना होगा। लोगों का जो नज़रिया है जिहाद के बारे में, वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर यहूद व नसारा, अंग्रेज़ जो मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम करते हैं, वो जुल्म व सितम नहीं, बल्कि वो उनकी आपस की जंग है। जिहाद नाम का तसव्वुर उनके ज़हन के अंदर नहीं, बल्कि जो आयात मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्त हासिल किया उसके अंदर रब ताला जिहाद का हुक्म देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाहिदुल कुफ़्फ़ार, ऐ ईमान वालो जिहाद करो कुफ़्फ़ार। यहाँ एक छोटा सा नुक्ता बयान करता चला जाऊँ उलमा की मौजूद के अंदर। अल मुतलक़ यजरी अला इतलाक़िहा, मुतलक़ हमेशा अपने इतलाक़ पर जारी रहता है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने यहूदियों के लिए ये इजाज़त दे दी कि यहूदी मुस्तक़बिल की ताकीद के लिए आता है। मेरा रब फरमाता है हरगिज़ तुम्हारी ये भूल है, वो तुमसे कभी राज़ी नहीं होंगे यहूदी, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, हत्ता कि एक आ जाए, या तो वो मुसलमान हो जाए या तुम उनकी दीन की पैरवी कर दो। ये दोनों बातें नहीं हो सकती। राते गिरामी पूरी उम्मत मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मत के हुक्मरानों को ये पैगाम है और तमाम मुसलमानों के सिपा सलारों को ये कुरान का पैगाम है कि यहूदियों के साथ मुज़ाकरात में हल नहीं है, हिकमत अमली से हल नहीं चलता। अगर हल चलता है तो सिर्फ जिहाद से चलता है। आज जिहाद का ऐलान करो, उनके मुकाबले में निकलो, उनके घुटने टिक जाएंगे, तुम गालिब आ जाओगे, निस्फ़ नाबूस हो जाएंगे।